हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट टुडे। तो आज आप सबों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में कौन-सी बड़ी-बड़ी खबर आने वाली है। तो हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 6 खबर जो मार्केट में एक वोलेटिलिटी को रखेगी। क्या वो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? तो इन सारे न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। साथ ही वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनका क्वार्टर वन का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कौन से ऐसे मेजर स्टॉक्स हैं तो जिन पे हमें नज़र रखना है। तो अगर हम सबसे पहली न्यूज़ पे बात करें तो जो हमारे मार्केट पे डिपेंड करेगा वो सबसे पहला है यूएस चाइना के बीच में जो चल रहा है वॉर। हालांकि ये तो कोल्ड वॉर है। इसमें रिसेंटली अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने बोला कि वो चाइना से अभी कोई भी ट्रेड टॉक्स है उस पे अभी सारा कुछ बंद कर चुके हैं। और अभी हालांकि जहाँ तक लगता है कि जो इलेक्शन आने वाली है यूएस में, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो वो चाइना से सारे ट्रेड को बंद कर देंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी खबर है। अगर चाइना यूएस दोनों के स्टॉक मार्केट्स के नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी उन दोनों पे डिपेंड करती है। तो अगर अगर इंडियन स्टॉक मार्केट को वहाँ से कंपेयर करें तो सारे जो स्टॉक मार्केट है दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अगर यूएस में कोई खबर बड़ी आती है, उनके स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, तो इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर रहेगी कि क्या चाइना फिर से कोई नया बड़ा स्टेटमेंट देती है। हालांकि अभी देखा कि टिकटॉक की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वॉर रही उन दोनों के बीच में। तो अभी देखना कि क्या वो दोनों फिर से कोई ऐसा एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं जिससे मार्केट में एक नया वॉलेटिलिटी क्रिएट होता है। और अगर दूसरी न्यूज़ पे आए तो एजीआर केस की हियरिंग, जी हाँ, पिछले हफ्ते भी एक एजीआर केस की हियरिंग आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एयरटेल और जियो को अपने पेमेंट्स, अपने ड्यूज़ को पे करने के अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन और वीडियोकॉन, उनके भी पेमेंट्स पे करने होंगे, उनके भी ड्यूज़ पे करने होंगे, क्योंकि वो उन दोनों के स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रही है। साथ ही साथ वोडाफ़ोन जो कि बहुत ही ज़्यादा उनको पे करना है, बहुत ही ज़्यादा डेट में है, बहुत ही ज़्यादा कर्जा है उन पे। तो ऐसे केस केस में क्या फिर से एक हियरिंग आने वाली, तो उस पे क्या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन फिर से सुप्रीम कोर्ट लेती है। हालांकि कोई डिसीजन अभी तक कोई गेस नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। तो वो न्यूज़ अगर आप इन सारे शेयर्स में रिलायंस जो कि मोस्टली हर किसी के पोर्टफोलियो में होता है, एयरटेल बहुत बड़ी, आइडिया, और साथ ही साथ सिर्फ यही 3 स्टॉक नहीं, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड स्टॉक्स होती हैं। जैसे अगर हम बैंकिंग सेक्टर्स देख लें तो इनको काफ़ी ज़्यादा जैसे आइडिया पे काफ़ी ज़्यादा बैंक्स ने लोन दे रखी है। तो अगर इनमें से अगर सपोज़ आइडिया डूबता है या बहुत स्ट्रिक्ट न्यूज़ आती है उन पे, तो इनके बैंकिंग सेक्टर्स पे भी देखने को ये फ़र्क मिल सकता है। और अच्छी खबर आती है तो इनमें बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। और अगर तीसरे न्यूज़ पे बात कर लें तो अ, बैंक लोन के ग्रोथ डेटा भी इस हफ्ते रिलीज़ होंगे। मतलब अगर 14 अगस्त की बात कर लें तो वहाँ पे बताया गया कि बैंक लोन जो था वो करीब करीब 5.5% का एक ग्रोथ देखने को मिला, जो कि काफ़ी नॉर्मल सा ग्रोथ कह सकते हैं। तो बेसिकली आरबीआई ने काफ़ी टाइम से ये कहा है कि वो लिक्विडिटी मार्केट में देना चाहते हैं, लोन रेट्स कम करें। तो देखना है कि क्या इस परसेंटेज में बढ़ोतरी आती है। अगर ये बढ़ोतरी आती है तो ये मार्केट को ज़रूर बूस्ट करेगा। वहीं डिपॉजिट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला, हाल जो कि एफडी कह सकते हैं। तो अगर ये परसेंटेज भी कम होता है तो कह सकते हैं कि लिक्विडिटी है मार्केट में। तो ये दोनों चीज़ें, और साथ ही साथ जो मोरटेरियम की भी चर्चा चल रही है कि वो इस हफ्ते आ सकती है। क्या उस पे आरबीआई का क्या रिज़ल्ट, क्या कहना होगा। अगर वो सब कुछ सही रहा तो बैंकिंग सेक्टर्स में कह सकते हैं कि एक बूस्ट आएगा, जो कि लेकिन अगले हफ्ते बैंकिंग सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहने वाली है। चौथी बात कर लें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में, तो पिछले
महीने अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब 40,000 करोड़ इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट किए पिछले हफ्ते। 1,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो कह सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को मेंटेन कर रहे हैं। तो इससे सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो स्टॉक का जो एक रेसिस्टेंस चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं। स्टॉक जहाँ की देख सकते हैं कि सोना एक सर्टेन हाइट के बाद नीचे जाता हुआ हमें दिखा है, लेकिन स्टॉक अभी भी अपने रेसिस्टेंस को मेंटेन कर रही है। तो ये देख सकते हैं कि स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, तो कह सकते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी और ये भी अफेक्ट कर सकता है आने वाले हफ्ते में मार्केट पे। और पाँचवें न्यूज़ पे देख लें तो ये काफ़ी अभी तक हम अपने कोविड-19 केस को जो बढ़ रहा है, जिस दर से हमारे देश में बढ़ रहा है, उस पे अभी तक हम रोक नहीं ला पाए। करीब 30 लाख के मार्क को क्रॉस कर चुका है, 57,000 डेथ हो चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ अ, जो एक पीक के बाद ये कांस्टेंट हो चुका है, और वही बहुत बड़ा रीज़न है उस कंट्रीज़ में कि स्टॉक मार्केट में लोगों ने बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाया और वो ऑल रिकवर कर चुका है 100%, या अब अपने एक नए पीक को जा रहा है उनका इंडेक्स। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कंप्लीटली कह सकते हैं कि रिकवर नहीं किया, हालांकि 80% रिकवर हुआ है। लेकिन अगर ये केस जा अगर एक स्टेडी एक कांस्टेंट मेंटेन नहीं करती है और बढ़ता रहता है, तो ये भी हमारे मार्केट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क ला सकता है। उसके बाद हमने एक टेक्निकल एनालिसिस किया है निफ्टी 50 पे। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि 78.6% हम अपने लोएस्ट मतलब बॉटम से रिकवर कर चुके हैं। जो कि बॉटम हमारा 7,500 का था, अभी 11,200-300 के करीब चल रहा है। तो अभी कह सकते हैं कि वो जो एक रेसिस्टेंस है वो अभी 11,100 को बना कर रखा है निफ्टी 50 ने। अगर उस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ी गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम सबसे लास्ट पॉइंट अपने टॉपिक पे जो कि हमारा रहेगा कि क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट्स, हालांकि हर एक ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स हैं उन्होंने अपने दे रखे हैं, लेकिन अगस्त के लास्ट वीक में अभी भी करीब 15 ऐसे मेजर स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करेंगे। जिनमें मंडे को हम देख सकते हैं कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और सुजलॉन एनर्जी जो अपने रिजल्ट्स को मंडे को रिलीज़ करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने जो भी मैं बताने वाला हूँ, जो भी स्टॉक्स अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखें आने वाले हफ्ते में। क्योंकि हालांकि कोविड की वजह से हर किसी के क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। ऐसा माना जा रहा था कि क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट्स ख़राब आएंगे तो सारे स्टॉक्स फिर से अपने किसी एक लो पे जाके रुकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीज़न यही था क्योंकि मार्केट भी इस चीज़ को समझा और कह सकते हैं कि अपना एक एक बिलो एक बेंचमार्क सेट किया कि अगर इतना प्रॉफिट नहीं, अगर उससे 10-20% कम प्रॉफिट भी लाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी रिकवरी है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, और वो आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आप अपने हिसाब से देखें कि ये सारे स्टॉक्स जो हैं, क्या वो 100% अगर प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नहीं ला पाती है, तो तब भी क्या वो एक मार्केट के एस्टिमेट को मेंटेन कर रही है। तो इस चीज़ पे ज़रूर नज़र रखें। वहीं अगर ट्यूसडे की बात कर लें तो अतुल ऑटो, कैनफिन होम्स और इरकॉन इंटरनेशनल अपना पब्लिश करेगी रिज़ल्ट। जिलेट इंडिया बहुत बड़ी कंपनी अब वेडनेसडे को अपना रिज़ल्ट पब्लिश करेगी। वहीं अवंती फीड्स जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल स्टॉक्स है अभी के टाइम में, एडलवेस फाइनेंशियल, जीएमआर इंफ्रा, आईसीआरए, आईडीएफसी, सेल्सार टेक्नो इंजीनियरिंग भी थर्सडे को अपना रिजल्ट पब्लिश करेगी। वहीं फ्राइडे को आइनॉक्स विंड और एसजेवीएन अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक्स प्रेजेंट हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप इन पर्टिकुलर डेज़ पे इनके रिज़ल्ट्स को वॉच करें
और अगर आप शॉर्ट सेलर हैं, आपको लगता है कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक के क्वार्टर वन के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, इम्प्रूवमेंट आने वाले दिनों में और दिखेंगे, तो आप उस पर मेंटेन कर सकते हैं। और ये तो हमारा आज का एनालिसिस कैसा रहेगा आने वाले हफ्तों में स्टॉक मार्केट किसके किसके क्वार्टर उनके रिजल्ट्स आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने पूरा वीडियो देखा। और कोशिश रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।